और इसमें हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आज जो भारत सरकार जो भी कोरेस्पॉन्डेंस हो रही है, आज हमने आरटीआई जो डाला था, इसमें जो आरटीआई में 2/6/2021 में क्या दिखा रहा है कि अभी भी भारत सरकार की तरफ से कोई ठोस काम नहीं हो रहा। और उन्होंने क्या किया कि आरटीआई का मार्फत अभी भी आरजीआई के ऊपर डाला गया है और वो स्टेट का तरफ से आएगा, फिर उसके बाद फिर सेंटर में आरजीआई पे जाएगा, उसके बाद फिर एग्जामिंग होगा, उसके बाद हमारा ट्रेड होगा। पर हम ये कहना चाहते हैं कि भारत में जितने भी गोरखा है, इस बारे में ऑलरेडी भारत सरकार का जो बीजेपी सरकार आने से पहले भी उन्होंने बोला था कि भाई ये आपको हम 11,000 का हम मांग पूरा कर देंगे, और उसके बाद भी अभी कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने बोला कि फिर स्टेट ने डाला, स्टेट ने, ममता बनर्जी ने ऑलरेडी ये चीज़ को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन करके सेंटर में जा चुके हैं। और फिर भी हमारा जो सरकार है, भारत सरकार क्यों घुमा रहा है? अभी तक हमारा जो मांग है 2024 में क्यों ले जा रहा है कि अभी 2024 में आपको ये मांग पूरा किया जाएगा? उससे पहले हम चाहते आज कल में हमारा मांग पूरा होना चाहिए। एज ए मैं ये महासंघ का जनरल सेक्रेटरी एंड्रू गुरु, और मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँ। यहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारा अभय अधिकारी, यहाँ हमारा एक्स डीएसपी पुलिस से रिटायर हैं डीएस राणा जी, यहाँ प्रभात थापा जी। हम लोग ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बहुत ज़रूरी था। और इसके साथ साथ में हम चाहते हैं कि भाई जो मांग पिछले हमारा एमपी साहब जो जोन बाला ने नॉर्थ बंगाल का इशू निकाला, भाई वो नॉर्थ बंगाल का इशू एक तरीका से उनके मांग है, पर्सनल इशू है, मगर हम चाहते हैं अगर दार्जिलिंग नॉर्थ बंगाल में जाता है तो हम उससे पहले हमें 11,000 का मांग हमें पूरा होना चाहिए, तभी हम नॉर्थ बंगाल का हम एक्सेप्ट करेंगे। 11,000 हमारा मांग ऑलरेडी पीपीएस हमारा ऑलरेडी मैनिफेस्टो में बंगाल सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा है। तो ये कई चीज़ें हैं। और दूसरी बात हम ये चाहते हैं कि भाई अभी भी कई चीज़ें जगह जगह पे बहुत सारे काम हो रहा है, मगर हमारा गोरखाओं के साथ आज से नहीं, बहुत साल से हमारा साथ कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी आता है तो हमारे साथ यही चीज़ से घुमाता है, आज भी कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। कब तक होगा? हम ये अभी जो बीजेपी सरकार है भारत में, ये जो नेशन में, उनको हम ये चाहते कि भाई हमारा ये मांग कब तक पूरा होगा। अभी हम लोगों ने गवर्नर से, हमारा प्रेसिडेंट साहब अभी पिछले बार अभी 2-3 दिन पहले मिला भी है दार्जिलिंग में, उन्होंने वहाँ भी बात रखी है। इससे पहले जो इलेक्शन का टाइम में हमारा प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे सिलगुड़ी में आया था, तब भी हमें मेमोरेंडम चढ़ाया था। उसके बाद में अमित शाह गृह मंत्री जो दार्जिलिंग के लेबुंग में बड़ा जनसभा किया, वहाँ भी हमारा प्रेसिडेंट साहब ने मेमोरेंडम चढ़ाया। तो कहने का मतलब उनका यह है कि भाई आपका होगा। तो हम नहीं मानेंगे कोई भी सॉल्यूशन कि भाई भरवली, हमें चाहे रिटर्न में चाहिए, और हमारा जो 11,000 का जितने भी डेलीगेशन होगी उनको जल्द से जल्द दिल्ली बुलाया जाए और इसकी मांग के ऊपर पूरे नज़र जो प्रेशर बना के इसके जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू हो, ताकि हमें लगेगा कि हाँ सरकार की तरफ से कुछ एक्शन हो रही है। और अब ये जो अभी नेक्स्ट पार्लियामेंट जो सेशन शुरू होने वाले हैं उसमें भी इस चीज़ को मांग रखा जाए और जल्द से जल्द स्कूल को इस इशू को जल्द से आगे बढ़ा के कुछ न कुछ करें, क्योंकि हम लोग बहुत पक चुके हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ये सरकार करेगा, वो होगा, ये होगा। हम लोग पूरा पब्लिक आज पूरा दार्जिलिंग बनी, पूरा भारत के गोरखा लोग बोले, पहले बीजेपी ने बोला कि करें, मगर हम चाहते पूरे स्टेट का ना करें, पहले पश्चिम बंगाल से शुरू तो करें। हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो सीएम है पश्चिम बंगाल का, उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ को स्वीकार चुके, उन्होंने वगैरह इसको बना के सब कुछ करके सेंटर को भेजा। अब सेंटर क्यों नहीं कर रहा है? ये बड़ी सोचने बात है कि भाई हमें बड़ा लगता है कि भाई आज भी भेदभाव की एक तरीके से देखें कि हमारे साथ हमारा अभी भी कोई चीज़ ठोस से काम नहीं हो रहा है। इस वजह से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। अगर नहीं करेगा तो क्या कीजिएगा? हाँ जी, अगर बात ये आती है कि अगर ये लोग अगर नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों को रास्ते भी उतरना पड़ेगा। बात सीधा यही है। हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो भी हमारे लोग हैं, उनको बोलना पड़ेगा कि ये जो पॉलिटिकल स्टंट जो है इन लोगों का, कि
भाई इलेक्शन से पहले हम ये करके देंगे, वो करके देंगे, जो भी प्रोमिसेस दिया जाता है वो सब फेक है। आगे से इन सब चीजों से हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर तुम मैनिफेस्टो में कोई चीज लिखते हो तो पूरा करने की वो भी करना चाहिए, इनिशिएटिव भी लेना चाहिए। अब इन लोगों का जो कहना है कि ये मानसून सत्र में इसकी बातें उठाया जाए, हम लोग हमारे माननीय एमपी जी से गुजारिश करेंगे कि इस बार की मानसून सत्र में ये चीज को फाइनलाइजेशन कर दिया जाए, क्योंकि जहां जहां मेमोरेंडम पहुंचाना है हमारे जो अध्यक्ष जी है उन्होंने पहुंचा दिया है। आगे से इसके ऊपर मनन हो, हम यही चाहते हैं। इसके लिए हम आज डिमांड क्या है? डिमांड यही है कि जो मैम पहले से ही जो 11 जात गोष्ठी जो है लेफ्ट आउट 11 कास्ट को ट्राइबल स्टेटस देने की जो बात पहले से ही हो रही है, मतलब 2014 में ही स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजा था कि दिस शुड हैज टू बी डन बोल के, लेकिन सेंट्रल ने इसके ऊपर अभी तक कोई विचार नहीं किया है। खाली वोट आने से पहले वो लोग मैनिफेस्टो में लिख देते हैं, वोट भी चला गया है, वोट से पहले होने की बात थी तभी भी नहीं हुई। अब जो है वोट भी खत्म हो गया कि क्या हम लोग क्या सोचे कि अभी 2024 के लिए और एक प्रोपेगेंडा यूज करने वाले हैं ये लोग। सबका अलग अलग वोट तो बना दिया ना। नहीं मैडम, हम लोगों का वोट के हिसाब से वो नहीं है ना। हम लोग बोल रहे हैं कि लेफ्ट आउट कम्युनिटीज जो है, लेफ्ट आउट कम्युनिटीज को ट्राइबल स्टेटस में अंतर्भुक्त होना चाहिए। ये बहुत पुराना मांग है हम लोगों का, और इसके लिए जो जब स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन करके दिल्ली को अगर दिया गया है तो मेरे ख्याल से अब सेंटर को ये चीज के ऊपर मनन करके आगे बढ़ना चाहिए। आपका नाम क्या है? एंड्रू गुरुंग, एंड्रू गुरुंग, जनरल सेक्रेटरी। एंड्रू गुरुंग, ANDREW, जनरल सेक्रेटरी। और विशेष हम प्रेसिडेंट है? नहीं, जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी। मैं जॉइंट और आप पहले बोला अगर आप लोगों का डिमांड फुलफिल हो जाता है तो अलग राज्य होने का तो कोई आप लोगों का ये नहीं है ना। देखिए मैडम, वो जो चीज है अलग राज्य होगा और नहीं होगा वो पॉलिटिकल चीज है। अच्छा। हम लोग पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं बात करेंगे। हम लोग हमारा डिमांड लेके आए हैं कि 11 जो लेफ्ट आउट कम्युनिटीज को हम ट्राइबल स्टेटस देंगे बोला था, हम खाली उसके ऊपर बात करने आए हैं। तो हम खाली पॉलिटिकल यहाँ पे हम लोग पॉलिटिक्स रिलेटेड कोई भी बात करने नहीं आए। हम हमारा जो भी दावा था जो बोला ना, तो हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्तर बंग लेके क्या करना चाहते हैं उसी में हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं ये चीज क्या है कि मैडम जो उत्तर बंग का जो बातें सामने आ रही है, ठीक है ना, जो भी बातें सामने आ रही है वो एक पॉलिटिकल इश्यू है। हम लोगों को वो होगा नहीं होगा उससे कोई लेना देना है नहीं। हम लोगों को सीधा सीधा क्या चाहिए, ट्राइबल स्टेटस देना चाहिए। हाँ राइट। क्यों नहीं, हमारे अब तो यही डिमांड है कि आरटीआई करने के बाद पता चला कि काम कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि 2014 में ही रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर को भेजा था। उसके बावजूद भी आज तक खोखला जो कहते हैं ना, खोखला विश्वास आश्वासन, इसके ऊपर ही रह गया है। तो हम चाहते हैं ये मानसून सत्र में ये बात सामने आए। एमपी साहब है राजू बिस्ता जी को आप लोगों ने ये सब हाँ जी, हमारे जो अध्यक्ष जी है उनके साथ काफी लंबी चर्चा हुई थी इसके बारे में बीच में, तो उन्होंने काफी समय तक इसके बारे में डिस्कशन भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी आगे सामने ना तो स्टेटमेंट आ रहा है ना तो कुछ आ रहा है। इसके लिए काफी हम लोग दिल्ली में गया, जगह जगह पे बहुत सारे मंत्री को मिला और हर जगह से आश्वासन मिली कि भाई उन्होंने बोला कि भाई आपका होगा, भाई ये 11 जात आपको गोरखा होगा बनना चाहिए, होना चाहिए, कोई भी डिनाई नहीं किया। मगर जब हमें आरटीआई डाला तो उसमें पता लग रहा कि बिल्कुल ऐसे है। और हमें एक चीज़ का बड़ा मतलब होता है कि जब भी हम लोगों के साथ कोई भी मांग होता है, एक तरीका है, भारत सरकार या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी हो, एक मुद्दा बना के हमें यूज़ कर रहा है। हमें इस बात को बहुत दुख है। आज अब अगर ये जो नॉर्थ बंगाल का इशू है, अगर ये बाय द वे पॉलिटिकली इशू है, मगर हम वहाँ नहीं जाएंगे। मगर इतना बड़ा इशू बीजेपी का एमपी है, वो बोल रहा है कुछ ना कुछ तो है होगा, तो उससे पहले हमारा क्यों नहीं है? 11 जात तो बिल्कुल गए। आज देखो तो बंगाल के साथ हमें बंगाली है, यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी है, उनका कोई इसमें आपत्ति नहीं है। बस ये सिंपल सा है, जब ममता बनर्जी सीएम अगर एक स्टेट लिख के दे रही है, उसके बाद सेंटर को देने में क्या दिक्कत है? तो सेंटर वोट भी चाहिए और सब कुछ चाहिए उनको, मगर काम नहीं किया। तो हम इस चीज़ का गुनासो एक मतलब हम चाहते कि भाई इसका जिज्ञासा हम कर रहे हैं कि भाई ये जल्द से जल्द आने वाले दिन में आप लोग आरटीआई करके पता चल गया आप लोगों का। हाँ जी। लेकिन आप लोग आगे क्या करेंगे?
ये देखिए मैम, सीधा भी अगर मानसून सत्र में अगर ये बात उठती नहीं है और कुछ काम नहीं होगा तो फिर हमको भी रास्ते में आना पड़ेगा सबको लेके। बात वहीं तक सीमित हो जाती है, क्योंकि अगर आप कुछ भी चीज अगर प्रॉमिस करते हो, कोई भी चीज अगर आप प्रॉमिस करते हो वोट से पहले, आपका दायित्व बनता है कि वो चीज आप आगे बढ़ाएं और कंप्लीट करें। यही चीज नहीं होने के कारण आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के हम ये कहना चाहते हैं कि ये मानसून सत्र में ये बात को आगे आना चाहिए। आप लोगों का ये जो सब मिल के बनाया उसका नाम क्या है? भारतीय गोरखा 11 जनजाति महासंघ। कितने लोग हैं आपके कमेटी मेंबर्स है हम लोग 21, उसके बाद है ग्रुप्स। इसमें से हम लोग का फॉलोअर बहुत है। फॉलोवर्स बहुत है। फॉलोअर्स सब मिला के कितने लोग होंगे आप लोग? नहीं नहीं, इसमें तो आपका सारा बोले तो आपका सारा गोरखा समाज आ जाता है ना बोलने से, पार्शियली 11 जनजाति मतलब कोई एक जनजाति नहीं आप है, लोग 11 जनजाति पहले है। पश्चिम बंगाल से तो शुरू हो। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट तो Already ज्यादातर तो यहाँ पर ही है, हाँ, yes, बंगाल में ही है हाँ ज्यादातर। जी, हाँ जी। गोरखा जो है ज्यादातर बंगाल में ही है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नहीं, यहाँ बात से ये है शुरू मैम, सुनिए, दूसरे स्टेट्स क्या किया नहीं किया वो हमको पता नहीं, लेकिन हमारा स्टेट तो कम से कम रिकमेंडेशन भेजा है ना दिल्ली को, तो आपको उसके ऊपर तो वर्कआउट करना चाहिए ना। बात यहाँ तक सीमित आती है कि हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उन्होंने रेकमेंड करके अगर दिल्ली में भेजा है तो उसके ऊपर तो काम होना चाहिए ना। इस बार भी इलेक्शन से पहले ये मुद्दा वो लोग क्यों बीजेपी के मैनिफेस्टो में था ये मुद्दा कि 11 जात गोष्ठी को हम लोग